निर्धनता भारत के समाज के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने कई नीतियां और योजनाएं चलाई हैं। वेलकम टू फिक्की एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में निर्धनता। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है नीतियां, निवारण एवं कार्यक्रम। तो निर्धनता की नीतियां क्या क्या बनाई गई, इसके लिए निवारण कैसे किया गया और इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, तो इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो हमारा चैप्टर है ये 4th है और ये जो चैप्टर का नाम है निर्धनता है, जो कि आपको पता है। तो इसका ये जो आज कवर करेंगे हम, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो निर्धनता के बारे में पहले भी हमने बात कर ली कि निर्धनता क्या होती है और किस कैटेगरी के लोग निर्धनता में आते हैं, है ना। गरीबी रेखा के नीचे कितने कौन आते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर कौन आते हैं, तो ये सब हमने जान लिया। अब इसकी कुछ जो नीतियां बनाई गई हैं, निवारण किए गए हैं और कार्यक्रम जो चलाए गए, उनके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो देखिए, निर्धनता की डेफिनेशन सभी को पता है और इसकी सारी डिटेल हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया। अब हम देखते हैं नीतियां, निवारण एवं कार्यक्रम। तो निर्धनता निवारण की नीतियां, जो पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी एलिवेशन चलाया गया। भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए समय समय पर 3 प्रकार की नीतियां अपनाई हैं। अब भारत सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए, देखिए गरीबी क्या है, हमारे देश की एक गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और हमारे देश के लिए एक चुनौती है, सरकार के सामने भी एक चुनौती है। और इसको दूर करने के लिए सरकार समय समय पर नई नई योजनाएं बनाती है, नई नई नीतियों का निर्माण करती है, नए नए कार्यक्रम चलाती है कि जिससे हमारे देश से ज्यादा गरीबी को दूर किया जा सके। तो निर्धनता निवारण की जो नीतियां, भारत सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए 3 प्रकार की नीतियों का निर्माण किया, नीतियां अपनाई है। श्रेणी जो 1st, 2nd, 3rd नीति का नाम है, देखिए आर्थिक विकास आधारित नीति, रोजगार सृजन नीति और लक्षित सहायता नीति। देखिए 3 प्रकार की जो नीतियां चलाई सरकार ने, वो है पहली आर्थिक विकास आधारित नीति, रोजगार सृजन नीति और लक्षित सहायता नीति। ठीक है। अब आर्थिक विकास नीति के अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रीय आय व उत्पादन बढ़ाकर दीर्घकाल में गरीबी घटाना। ठीक है, राष्ट्रीय आय व उत्पादन बढ़ाकर दीर्घकाल में गरीबी को घटाना। अब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो और उत्पादन बढ़ेगा हमारे देश का, तो दीर्घकाल में मतलब लंबे समय में जो गरीबी है उसको हम घटा सकते हैं, है ना। क्योंकि लाखों लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब रोजगार मिलेगा तो आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी होगी और गरीबी दूर होगी। तो दीर्घकाल में थोड़ा समय लगेगा इस चीज में, दीर्घकाल में इसलिए बोला गया है क्योंकि समय लगेगा, और लेकिन ये चीजें कम हो जाएंगी, थोड़ा गरीबी को हम घटा सकते हैं। दूसरा है रोजगार सृजन। अब रोजगार सृजन के अंतर्गत क्या रखा गया कि गरीबों को सीधा रोजगार देकर आय बढ़ाना। अब इसमें ये रखा गया कि भाई हम गरीबों को सीधा रोजगार दें, उनको काम धंधा दे दें, उनको रोजगार दे दें, जिससे कि उनकी आय बढ़ जाए और गरीबी रेखा से दूर हो जाए, गरीबी से दूर हो जाए, गरीब ना रहे, निर्धन ना रहे। तो गरीबों को एक ये भी नीति अपनाई गई कि इनको हम सीधे रोजगार देकर इनकी आय बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और फिर लक्षित सहायता नीति, गरीबों को जीवन निर्वाह हेतु सीधी सहायता देना। अब गरीबों को जीवन निर्वाह करने के लिए उनको सीधे से सहायता देना, मतलब उनको, वो गरीब है, वो अपने जीवन में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे, अपने जीवन की आवश्यक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो दैनिक जीवन की जरूरतें उनको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करें, सीधे ही हम उनको सहायता दें, सीधे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे सरकार कुछ नीति अपनाती है कि उनको कुछ भाई पैसे से आर्थिक सहायता, योगदान दिया जाए, ऐसे कुछ किया जाए जिससे कि उनकी हम डायरेक्ट सहायता कर सके और जिससे उनका जीवन चल सके। ठीक है। तो इस प्रकार नीतियों के नाम है, जो नीतियां सरकार ने बनाई वो है, और नीतियों का उद्देश्य क्या है ये भी आपने यहाँ पे देख लिया कि आर्थिक विकास आधारित नीति का राष्ट्रीय आय व उत्पादन बढ़ाकर दीर्घकाल में गरीबी को घटाना है। फिर दूसरा है रोजगार के अंतर्गत क्या आता है, गरीबों को सीधा रोजगार दें, हम गरीबों को सीधे ही रोजगार दें, काम धंधे दें, जिससे उनकी आय बढ़े और गरीबी दूर हो। और तीसरा जो है लक्ष्य सहायता नीति, जिससे गरीबों को उनको जो जीवन चलाने के लिए जो उनके पास चीजें नहीं, आवश्यकताएं उनकी जो पूरी नहीं हो रही, उनको जो दैनिक जीवन में रोज चीजें चाहिए वो नहीं है, तो उनको सीधे हम सहायता दे सकते हैं। फिर है निर्धनता निवारण के उपाय। अब निर्धनता निवारण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं ये हमको देखना है कि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
स्वास्थ्य व पोषण सुविधाएं उपलब्ध कराना, महिला सशक्तिकरण व स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, आय के वितरण में असमानता को कम करना। ठीक है, तो निर्धनता निवारण के अंतर्गत जो इतने पॉइंट है उनको हम देखते हैं कि निर्धनता के निवारण के लिए कौन कौन सी उपाय अपनाए गए, कौन कौन से उपाय लाए गए। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। अब सरकार ने ऐसा सोचा कि अगर हम कृषि को बढ़ावा देते हैं और ग्रामीणों में लोगों को रोजगार देते हैं, वहां पे काम धंधे ज्यादा देते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। ये एक उपाय हो गया। रोजगार अवसरों का विस्तार करना। सरकार ने एक और किया कि भाई रोजगार के अवसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिए जाए, उनमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की जाए, ज्यादा से ज्यादा उनका विस्तार किया जाए, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ये भी इससे भी निर्धनता दूर होगी। ये एक निर्धनता निवारण का उपाय होगा। थर्ड जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। देखिए हमारे देश की जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। अब देखिए जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो सारी जरूरतें जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, और रोजगार भी उनको ज्यादा चाहिए। भाई हम मान लीजिए 2 लोग हैं, अब 2 लोगों की जगह 4 लोग हो रहे हैं, तो फिर खर्चे भी बढ़ रहे हैं, सामने वाला जो पैसे मिल रहा है उसको वो भी उसके लिए कम पड़ रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए एक और उपाय है कि जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाए। जनसंख्या वृद्धि कम होगी तो रोजगार भी मिलेंगे, जो संसाधन है वो भी पर्याप्त होंगे सबके लिए, और जो उत्पादन होगा वो भी सही होगा और सारी चीजें अच्छे से होंगी और गरीबी भी दूर होगी हमारे देश से। और फिर है शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना। देखिए शिक्षा है, जनसंख्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शिक्षा हमारे देश के विकास में बहुत योगदान देती है। शिक्षित व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा, शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार नहीं बैठेगा। इसलिए शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो शिक्षा पे ही कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं बैठेगा और उसे वो रोजगार उसे मिलेगा, वो कहीं ना कहीं से तो अपना जीवन चला लेगा। लेकिन अगर शिक्षित नहीं है व्यक्ति तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास पर्याप्त रोजगार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें बहुत सारे चीजों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और शिक्षा के साथ एक जुड़ा हुआ है कौशल विकास। अब कौशल विकास को आजकल गवर्नमेंट बहुत स्कूलों में भी ये चला रही है कि छात्र छात्राओं को कौशल विकास की जो हुनर है वो सिखाया जाए। भाई हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर बहुत सी कलाएं छुपी होती है जिनको निकालना बाहर बहुत जरूरी है। तो स्कूलों में भी एक ऐसी क्लासेस लगाई जा रही है जिससे कौशल विकास भी बच्चों के सामने है। इसीलिए सरकार ने इस पर फोकस किया कि कौशल विकास, भाई किसी के अंदर हाथ की कला है, हाथ से बहुत सुंदर कुछ कारीगरी कर सकता है, कुछ पेंटिंग कर सकता है, कुछ चीजों का निर्माण कर सकता है, कुछ मूर्तियां बना सकता है ना। और किसी के अंदर भाई मतलब कौशल विकास के अंदर जो उसके अंदर कुछ टैलेंट है, कोई इलेक्ट्रिक का काम बहुत अच्छा कर सकता है, कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, मूर्ति निर्माण है, तो जो बास्केट बनते हैं वो है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, पॉकेट है, पर्स है। तो ये सब चीजें जो हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है उसको उभार कर लाना, जिससे वो व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना टैलेंट है। किसी को गाने का शौक है, किसी को डांस का शौक है, ये भी सब कौशल विकास के अंतर्गत आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कौशल विकास में लोगों का हुनर सामने आता है कि उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयां छुपी, किस चीज में परफेक्ट है, तो वो कभी आगे चलकर अपना बिजनेस कर सकता है। तो रोजगार उसको मिलने के बहुत सारे तरीके हैं, वो बेरोजगार नहीं बैठेगा। तो शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं प्रदान करना। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य संबंध और पोषण सुविधाएं मिलते हैं, उनको हेल्दी फूड मिले, खाना अच्छा मिले, स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी समस्याएं हैं वो सुलझाई जाए, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, है ना। गंदगी मतलब आसपास उनके जो वातावरण है वो अच्छा रहे, उनको खाने संबंधित चीजें अच्छी उपलब्ध हो। तो एक ये उपाय हो गया निर्धनता निवारण के। फिर है महिला सशक्तिकरण व स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन देना। महिला सशक्तिकरण भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं को भी हर चीज के लिए आगे लाना, उनका भी ज्यादा से ज्यादा योगदान होना, वो भी कुछ कर सकती हैं तो उनको भी पीछे नहीं रखना, उनके अंदर भी जो हुनर है उनको सामने लाना और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने देना, जिससे वो भी कुछ कार्य कर सके और अपने
घर में जो भी हैं उनके साथ तो उनका हाथ बटाकर वो भी उनके साथ सहयोग करें, काम धंधे में, या फिर बाहर वो जॉब कर सकती हैं अच्छे से, है ना। और जो भी उनके अंदर टैलेंट है वो उसको मतलब बाहर निकाल सकती हैं, और वो भी बाहर निकलकर नौकरी कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, जिससे वो अपने परिवार के परिवार की सहायता कर सकती हैं, परिवार को वो हेल्प कर सकती हैं गरीबी से बचाने के लिए। अब जब सभी घर में थोड़ा 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 सहायता करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें अच्छी होंगी। अब ये एक व्यक्ति मान लीजिए कमा रहा है और बहुत सारे खर्चे हैं उसके ऊपर, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर व्यक्ति क्या है, परेशान होगा और वो सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण को महिलाओं को भी आगे आना और अपना सहयोग देना। आय के वितरण में असमानता कम करना। आय का जो वितरण है उसमें असमानता को कम करना, ऐसा करना जिससे जो आय का वितरण किया जाता है, जो आय को बांटा जाता है, वो समान रूप से बांटा जाए, जिससे किसी के साथ भी गलत ना हो। इसलिए आय का जो वितरण है उसको समान रूप से बांटा है, उसमें असमानता नहीं करना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना। तो एक ये हो गया। तो हमने देखा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, निर्धनता निवारण के कुछ उपाय थे, रोजगार के अवसरों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, जनता की वृद्धि को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, शिक्षा और कौशल विकास को भी प्रोत्साहित करना, है ना, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे चलकर रोजगार उनको मिल सके, वो खुद का बिजनेस भी कर सके। ठीक है, जिसके अंदर कौशल विकास हो वो खुद का भी अपना बिजनेस कर सकता है। स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं उपलब्ध कराना, महिला सशक्तिकरण व स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना, और आय के वितरण की असमानता को कम करना, जो आय का वितरण है उसकी असमानता को भी कम करना। अब हम देख रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम है और योजनाएं और उनके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक, अभी मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में भी हमने इसको पढ़ा था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एक चलाई गई, ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार देना। इसका उद्देश्य क्या था कि ये जो योजना चलाई इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। दूसरा एक चलाया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। इसके अंदर जो प्रधानमंत्री योजना चलाई गई उसमें स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना, खुद के जो उनके रोजगार है उनको प्रोत्साहित करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार हेतु सहायता देना। मतलब कि जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो उनका खुद का रोजगार है, स्वरोजगार है, उसके लिए उनको सहायता प्रदान करना, जिससे उनका रोजगार अच्छे से चल सके और वो अपने रोजगार को अच्छे से कर सके। स्वरोजगार है जो उनका मतलब उनका वो विस्तार कर सके, उनको इतनी सहायता करना, उनको कुछ राशि प्रदान करना उनके रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो उनका खुद का रोजगार है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, इसमें ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कौशल योजना की यहाँ पे बात हो रही, तो ग्रामीण जो युवा लोग हैं उनमें कौशल प्रशिक्षण देना। ठीक, देखिए उनके अंदर हुनर तो ऑलरेडी छिपा हुआ है, उनके अंदर क्या क्या कौशल है, क्या क्या कला है, बस उनको क्या है, उनको प्रशिक्षित करना उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जिसमें वो है, जो उनके अंदर हुनर है अंदर, उसको किस तरह से बाहर ला जाए, उनको किस तरह से प्रशिक्षित करके उनको इसके लिए तैयार किया जाए कि वो आगे चलकर अपना खुद बिजनेस कर सके, अपना खुद रोजगार खोल सके, अपने स्वरोजगार कर सके, और अपने रोजगार को अपने से ही वो अपने जो उनकी कलाएं हैं उनके दम पर वो कर सकें। ठीक, तो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, ठीक है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त कर सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ये तो आपने भी सुना होगा बहुत बार की सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली मतलब बांटना, कि ग्रामीण गरीब जो है उनको सस्ते दाम पर कम पैसों में उनको खाद्यान्न, खाने वाली वस्तुएं जो है उनको कम पैसे में उपलब्ध कराना। आपने देखा होगा कि गरीबों के लिए अलग से जो अनाज जो आते हैं, खाने की वस्तुएं जितनी भी होती है उनको कम पैसे पे दिया जाता है। ठीक है,
तो गरीबों को सस्ते दामों पर, जो गरीबी रेखा के नीचे उनके कार्ड बनते हैं और उनको उसी के अनुसार सस्ते दामों पर खाद्यान्न, जो खाने वाली वस्तुएं, गेहूं, चावल, दाल, बहुत सी और चीजें हैं जो उनको कम दाम पर, कम पैसों में उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। एक प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। इसमें ये योजना उन्हीं के लिए चलाई गई जो गरीबी रेखा के नीचे है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके लिए ऐसे आवास तैयार करना जिसमें वो कम पैसे में उन आवासों को खरीद सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देना। अब देखिए, इसमें भी हमने देखा है कि जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति आते हैं उनके कार्ड बनते हैं और उनको फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी छूट मिलती है। वो कहीं भी चले जाएं, इतने भाई सरकार ने निकाल दिया कि आप 3 लाख तक या 6 लाख तक जितना भी ट्रीटमेंट है आप वहां पे फ्री में करवा सकते हैं। बस उसके लिए क्या होना चाहिए, कार्ड बनना होना चाहिए कि ये व्यक्ति इस गरीबी रेखा के नीचे आता है। और इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, उनकी कितनी इनकम होती है, वही व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और उन्हीं के लिए ये कार्ड बनते हैं और उन्हीं को ये स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन उज्ज्वला योजना, गरीबों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाना। देखिए, अमीर क्या है, ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा इस चीज को और कैसे कम किया जाए, इसके लिए सरकार ने गरीबों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये योजना चलाई है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन उज्ज्वला योजना इसको नाम दिया गया कि पोषण उनको अच्छे से अच्छा दिया जाए। तो और किस प्रकार से हम ऐसे कार्य करें, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी और उनके शिक्षा संबंधी, हर तरह से उनके लिए कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे जो उनका जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सके, उनके जीवन स्तर को और अच्छा बनाया जा सके। तो ये जो हमारे कार्यक्रम है और कुछ उनके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे 8 जो हमने योजनाएं देखी बनी हुई है और 8 ही उनके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आपने देखा इसका उद्देश्य और कुछ योजनाएं थी जिनको जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इनको अच्छे से देखिएगा। भारत में निर्धनता को कम करने के लिए सरकार की नीतियां, उपाय, कार्यक्रम, जो हमने इसका देखा कि अब सरकार ने क्या नीतियां अपनाई, क्या उपाय और क्या कार्यक्रम। ठीक है, 3 स्तरों पर सतत प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से गरीबी दर में धीरे धीरे कमी आई है, हालांकि पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी भी और प्रयासों की आवश्यकता है। देखिए, पूरी तरह से तो इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकती है, ये कहना गलत होगा कि हम पूरी तरह से गरीबी को खत्म कर देंगे, पर उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार समय समय पर नीतियां भी बनाती है, योजनाएं भी बनाती है, गरीबों के लिए बहुत सारे योजनाएं, कार्यक्रम चला रही है। उनको किस तरह से उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए वो नई नई योजनाएं बना रही है और ज्यादा से ज्यादा उनको सहायता कर रही है जिससे उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाया जा सके। लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से अभी तो समाप्त नहीं हो सकता है। अब है भारत में निर्धनता, पॉवर्टी इन इंडिया। निर्धनता कर जब कोई व्यक्ति, परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास, शिक्षा, जो मेन होती है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको भी अगर वो पूरा नहीं कर पाता, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, निर्धन कहलाता है। भारत जैसे विकासशील देश में निर्धनता एक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या है। भारत में निर्धनता की स्थिति, भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करता है। जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वो क्या कहलाते हैं, बीपीएल कहलाते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, भारत में निर्धनता के नीचे बहुत बड़ा भाग आता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 55% से अधिक आबादी निर्धन थी। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 55% है ना, 55%, 55% से अधिक लोग, आबादी निर्धन थी। समय के साथ साथ योजनाएं बनाई गई, रोजगार दिलाए गए और औद्योगिकीकरण किया गया। ग्रामीण विकास से गरीबी में कमी आई, ग्रामीणों में विकास किया गया, योजनाएं बनाई गई, रोजगार लाया गया और औद्योगिकीकरण किया गया। बहुत उद्योगों को खोला गया जिसके कारण बहुत लोगों को उसके कारण रोजगार मिला और उद्योगों को खोला, योजनाएं चलाई जिससे गरीबी कम की जाए, उनको हर सुविधा दी जाए, रोजगार दिए गए लोगों को और अवसर दिए गए, रोजगारों के अवसर दिए गए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार पाए और अपने
जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है उनको पूरा करें। ग्रामीण विकास में भी ग्रामीणों में बहुत विकास किया गया, जिससे कि गरीबी में थोड़ी कमी आई। 2020 के आसपास भारत में लगभग 20 से 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे मानी गई। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, 55% जब स्वतंत्रता के समय। अभी 2020 की बात हो रही है, ज्यादा टाइम नहीं है, अभी 25 चल रहा है, 220 की बात हो रही है। 2020 के आसपास 20 से 25% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे मानी गई है। भारत में निर्धनता के कुछ मुख्य कारण हम देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमान आय वितरण, कृषि पर अत्यधिक निर्धनता, संसाधनों की कमी, सामाजिक कुरीतियां। ये भी हमने अभी थोड़ा इसमें से कुछ पॉइंट हमने अभी कवर कर लिए हैं। भारत में निर्धनता के मुख्य कारण जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। देखिए, किसी भी देश के विकास को रोकने में वो है जनसंख्या वृद्धि। क्यों? देखिए, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पे चीजों का अभाव उतना ज्यादा होगा, संसाधन पर्याप्त नहीं मिल पाएंगे, लोगों को रोजगार पर्याप्त नहीं मिल पाएंगे और उनके जो विकास है उनमें रुकावट पैदा करती है जनसंख्या। तो जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। बेरोजगारी, अब बेरोजगार है लोग, अब जब जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी जो है और अशिक्षा, लोग अशिक्षित है, ये भी बहुत बड़ा कारण निर्धनता का। अशिक्षित अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं अपना रोजगार तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति है, जिसके पास जो शिक्षित नहीं है, वो हर चीज में पीछे रह जाता है और उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और असमान आय वितरण, अब आय का जो वितरण होता है वो असमान रूप से होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, समान रूप से नहीं हो पाता, वो भी एक गरीबी का कारण है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, देखिए अशिक्षित है, गांव में रह रहे हैं, जो ग्रामीण लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कृषि पर ही निर्भर है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। अब गरीबी कृषि में भी क्या है भाई, कृषि में कभी बहुत अच्छी कृषि हो गई, कभी जो प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ गई कि कृषि में मतलब कृषि अच्छी नहीं हो पाई, उसमें बहुत सारी विपदाएं पैदा हो गई, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि वो उनको भी बहुत नुकसान होता है जो किसान लोग हैं। संसाधनों की कमी, अब देखिए जैसे जनसंख्या भी ज्यादा है, संसाधन भी हमारे यहाँ क्या पर्याप्त नहीं है, संसाधन भी हमारे यहाँ बहुत कमी है, जिसके कारण लोगों को ज्यादा रोजगार भी नहीं मिल सकता। इसके लिए भी भारत में निर्धनता का ये भी एक मुख्य कारण है। सामाजिक कुरीतियां, जो पुराने समय से कुछ कुरीतियां चली आ रही, कुछ परंपराएं चली आ रही है। देखिए, बहुत से लोग लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेज रहे हैं, है ना, बहुत से लोग गांव से बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं और शिक्षित नहीं होना चाहते। बहुत सी जो पुरानी धारणाएं हैं उनमें बंधे हुए हैं, संकुचित विचारधारा को लेकर अपने बैठे हुए हैं। तो ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, कुछ है, पर्दा प्रथा है, बहुत सारी चीजें, तो वो भी हमारे गरीबी का मुख्य कारण है। निर्धनता से निपटने के लिए सरकारी प्रयास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वरोजगार योजनाएं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये सब कुछ हमने अभी देखा है। तो किस प्रकार से निर्धनता के कुछ कारण हैं और इनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, ये भी हमने देखा। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में निर्धनता एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है, लेकिन सरकारी योजनाओं और विकास प्रयासों से इसमें धीरे धीरे कमी आई है। गरीबी का उन्मूलन भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए, भारत में जो निर्धनता है एक लंबे समय से चली आ रही है, काफी टाइम से, स्वतंत्रता के समय हमने बात की, लेकिन सरकारी योजनाएं, कुछ सरकार ने योजनाएं बनाई, कुछ विकासों में प्रयास किए और विकास के लिए कुछ प्रयास किए गए, जिससे क्या हुआ कि हमारे देश में जो गरीबी हुई उसमें धीरे धीरे कमी आई। और फिर गरीबी उन्मूलन भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य है। हमारे भारत के सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक विकास भी हो, आर्थिक विकास भी हो, इसके लिए जो मेन गरीबी का उन्मूलन है वो भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि अगर गरीबी का उन्मूलन नहीं किया गया, गरीबी नहीं हटाई गई, तो हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास जो है वो रुक जाएगा, हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से गरीबी को हटाने के लिए, हमारे देश से निर्धनता को हटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने समय समय पर कैसी योजनाएं बनाई, कैसे कार्यक्रम बनाए, कैसे नीतियों को लागू किया और किस तरह से सरकार के प्रयासों से गरीबी को बहुत कुछ हद तक दूर कर दिया गया है। और अब प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबी को दूर किया जाए, निर्धन लोगों के लिए बहुत सारी अवसर दिए जा रहे हैं और जिससे कि हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। निर्धनता का निदान केवल आर्थिक सहायता से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के सम्मिलित प्रयासों से ही संभव है।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।